तो मैं आपको तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का लोगो है, भरोसा अपनों का। भरोसा अपनों का, हाँ, ये देखिए टैग लाइन भी वही है। तो पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के करोड़ों इन्वेस्टर्स, और चूंकि आप एमफी चेयरमैन हैं तो आपके हाँ था, हाँ आप थे 2 साल, तो पूरी इंडस्ट्री के भी सारे निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। शुरुआत में मार्केट से करने के बजाय कुछ अलग चीज़ से करना चाहता हूँ नवनीत जी, आपकी इजाज़त से। हर साल मुझे साल के अंत में इंतज़ार रहता है, आप एक आर्टिकल लिखते हैं मैन ऑफ द ईयर, और जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है, मैं इस शो के बाद ट्वीट भी करूंगा, आप उससे पढ़िएगा। ये एक ऐसा पेपर है 2-3 पेज का, नवनीत जी लिखते हैं, अगर आपने साल भर कोई न्यूज़ नहीं देखी हो, कहीं कोई अखबार नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इंडिया का हो और ग्लोबल में कोई भी ऐसी बड़ी इवेंट हो जो काम की और आपके हमारे जानने लायक हो, वो छूटेगी नहीं। और बाद में वो मैन ऑफ द ईयर की उपाधि, एक अलंकरण किसी न किसी चीज़ को, पर्सन ऑफ द ईयर, माफ़ कीजिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर। तो जरा पहले बताइए इस बार का आपका पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? न्यू एज ऑफ एनर्जी। बट ये पर्सन ऑफ द ईयर तो एक होता है अनिल जी, मैं कोशिश करता हूँ कि 3-3.5 पन्नों में विश्व में जो भी हुआ, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चाहे खेल कूद का मैदान हो, वहाँ से लेकर के बाज़ारों, हर तरह के बाज़ारों को कैसे एक 3-3.5 पेज में समावेश करके कोशिश करें कि जो भी हुआ है विश्व में, और कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि कुछ बड़े ट्रेंड हैं जो मिस हो जाते हैं। हम दिन भर अपने व्हाट्सएप पे रहते हैं, दिन भर अपने एक्स पे रहते हैं, दिन भर टीवी पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेंड हमारे मिस हो जाते हैं, इतनी सारी नॉइस आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 पेज में साल के अंत में उन सबको डालूं। तो एक न्यू एज ऑफ एनर्जी की, जिस तरह के, चाहे हम भारत में न्यूक्लियर शांति बिल देखें, या पिछला ऐसा वर्ष था 2024 जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पहली बार मानवता के इतिहास में, रिन्यूएबल एनर्जी ने कोल से ज़्यादा एनर्जी बनाई। और जो नए साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे हैं, चाहे वो पेरोस्काइट सोलर सेल हो जो उसकी पावर को बहुत बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा देगा, या जो न्यूक्लियर में हो रहा है, या जो हाइड्रो में हो रहा है, सब तरफ से जो एनर्जी के अंदर एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वैसा हो रहा है। और उसको मैंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता से, कि हजारों साल पहले रामायण में आदित्य हृदयम है, जो बहुत सारे लोग आज भी सुबह सुबह उस मंत्र का वो गुनगुनाते हैं। तो उसमें बताया गया था ऋषि अगस्त्य ने कि पायतेश तपतेश वर्षतेश गवस्तिभी, कि पूरी दुनिया में जो ये जो हीट है, जो ऊर्जा है, जो पूरी दुनिया में ऋतुओं का जो एक संचालन है, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड को जो चलाती है, वो एक सूर्य का प्रताप है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मानवता साइंस के जरिए वहां तक पहुंच पा रही है जो ऋग्वेद ने हजारों साल पहले बताया था। बिल्कुल ठीक बात है। और भारत बड़ा लीड करेगा अनिल जी। और एनर्जी का मतलब सिर्फ एनर्जी कंपनियां या जो ग्रिड से में जो हो रहा है, या स्टोरेज में जो हो रहा है बैटरी में, उससे नहीं है। और एनर्जी का क्या प्रभाव हो सकता है मानवता पर। 200 साल पहले 1825 में जब स्टीम इंजन आया और जब कोल और आयरन आया, तो उसने मानवता को बदल दिया, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने जैन एआई रखा था 2022 में, राइट, या पिछले साल डीप टेक था, उसके 1 साल पहले 2021 में शायद स्पेस टेक था, उसके बीच में हेल्थ टेक था। कि ये जो साइंस में जो प्रगति हो रही है, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, और हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डिजिटलाइजेशन में एक लीप फ्रॉग करके क्रांति बना दी है, इन सब का भी हमारे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल इस साल रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करें। लेकिन जैसा आपने कहा कि भारत में बड़ी संभावना है, क्या 2026 में भारतीय बाजारों के लिए भी बड़ी संभावना है? क्योंकि पिछला साल ऐसे ठीक रहा है, लेकिन हम दूसरों से कंपेयर करें तो बड़े लास्ट में आए हैं पीछे एकदम। हाँ भाई, 5-10 साल देखेंगे तो हमारा अच्छा है। पिछला साल ऐसा था कि जहाँ पर मैंने लिखा कि हमने मेडन ओवर ज्यादा खेले, और फिर भी कहीं ना कहीं 10 रन तो बना लिए, मतलब आउट नहीं हुए। उसके 10वें साल अनिल जी बड़ी बात है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि लगातार 10 साल, 5 साल, 10 साल तक पॉजिटिव और डबल डिजिट रिटर्न आना। और अगर आप उसको कंपाउंड करते जा रहे हैं तो बड़ा लंबे समय में अच्छा पैसा बनता है उसका, तो बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हम 3-4 चीज़ें देखें। हमारा मैक्रो बहुत सुदृढ़ है, और सुदृढ़ हुआ है, आर्थिक गति अच्छी है, इन्फ्लेशन हमारा कम है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे हैं,
पूरा मतलब अगर आप बैलेंस शीट्स की क्वालिटी अच्छी है, मैक्रो अच्छा है, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले साल में बड़ी तेज़ गति से हो रहे हैं और बहुत संभावना है इस साल भी। कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स के जो नतीजे इस साल के क्वार्टर के हैं, मुझे लगता है क्वार्टर दर क्वार्टर अब हमें बेटर देखने को मिलेगा। रूपी कंपेटिटिव हो गया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, रूपी थोड़ा गिर गया तो उनके लिए जब निवेश कर रहे हैं नया तो कंपेटिटिव हो गया, एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। और वैल्यूएशंस, क्योंकि बाजार इतना अच्छा नहीं चला विश्व के बाजारों के कंपैरिजन में, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस हमारे थोड़े ठीक हो गए पहले से। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है, और जो डोमेस्टिक फ्लो तो कंटिन्यूस चल रहा है, मुझे लगता है कि एसआईपी का आंकड़ा 30,000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। तो अगर ये सब चलता रहा बराबर तो मुझे लगता है अच्छा वर्ष और अगले कई वर्ष भारत के लिए अच्छे होंगे। तो काफ़ी कुछ अच्छी खबरें मैक्रो लेवल की जो 2025 में ही हमें मिल गई, उसका फायदा 2026 में आएगा ही। बिल्कुल। और विश्व की इतनी अनिश्चितता झेली हमने, 50% यूएस का टैरिफ झेला, H1B में जो भी यूएस ने किया, कुछ भी विश्व में हुआ, बावजूद लेकिन भारत ने जिस तरह से एक बैलेंसिंग करी, इंडिया चाइना, यूएस चाइना रशिया रिलेशन जियोपॉलिटिक्स में देखें, यहाँ के डोमेस्टिक रिफॉर्म चाहे लेबर कोड से लेकर के न्यूक्लियर शांति बिल से लेकर के हमने जो भी किया है, मैरीटाइम रेनेसॉन्स हो रहा है इंडिया के अंदर, एक काफ़ी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, उन सब का प्रभाव आगे जाकर अब देखने को मिलेगा। क्या बड़े ट्रिगर्स आपको लगते हैं 2026 में? जो आ चुके हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा होगा जिससे कि बाजार और तेज होंगे? मुझे ये लग रहा है कि अगर ओवरऑल अगर मैक्रो अच्छा है, ओवरऑल अगर हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नतीजे बढ़ते हैं, बाजार में रिटर्न कहाँ से आता है अनिल जी? एक आता है कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है, दूसरा डिविडेंड यील्ड से, और तीसरा पी रेशो चेंज हो जाए। पी रेशो में मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ से ज़्यादा बढ़ेंगे। डिविडेंड यील्ड इंडिया में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जो रिटर्न मेनली आएंगे अगले 3-5 साल वो अर्निंग ग्रोथ से आएंगे। अर्निंग्स पिछले 4-6 क्वार्टर ऐसे गए जहाँ पर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी नहीं थी, लेकिन जो रिफॉर्म्स हुए, कंपनियों ने जो काम किया है, अब मुझे लगता है कि अगर जैसे जैसे अगर अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप होती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा इस साल, और अगर हम 7% पे ग्रो करते हैं, 4% का इन्फ्लेशन, 11-12% पर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पहुंचते हैं, और वहाँ पर कॉर्पोरेट्स के मुनाफे उस गति से, और उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादा करेंगे। पूरे मार्केट में एक चीज़ तो एक, चलिए हम तो अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई रैश ड्राइविंग करके आके टक्कर मार दे तो क्या? तो हमारे मार्केट, हमारी इकोनॉमी ठीक है, लेकिन अमेरिका का क्या या दुनिया भर के दूसरे बाजारों का क्या? क्योंकि 2025 में भी बड़ा डर सता रहा था कहीं एआई का बबल तो नहीं फूट जाएगा, क्या कोई ऐसी रिस्क देखते हैं हम? तो बाजार, तो पूरी दुनिया के बाजार देखोगे 2025 में तो एक भय का माहौल है, एक बड़ा लोभ है एआई के प्रति कि यार ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। कोई भी जाके कोई भी स्टॉक लो कोई भी भाव पे, चाहे यूएस में हो, चाहे कोरिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे ताइवान में हो, कहीं जापान में हो, लोग कोई भी भाव पर कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं कि एआई बड़ी क्रांति है। मुझे भी लगता है कि एआई बड़ी क्रांति है। मेरा तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर था, बहुत समय पहले भी। लेकिन जिस तरह से स्टॉक्स में एक मतलब कुछ न्यूज़ आई और एक स्टॉक में 40% बढ़ गया वगैरह, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। आई थिंक वो इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया में जो दूसरे मैक्रो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। इंडिया एक एआई की यूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभरेगा, जैसे हमने डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया। और दूसरा मुझे लगता है कि एक भय क्या है, उसके वजह से लोग सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, प्लेटिनम खरीद रहे हैं कि यार ये डॉलर का क्या होगा, यूएस में इतना डेट है इसका क्या होगा, ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसका क्या होगा। तो एक तरफ तो सोना चांदी प्लेटिनम खरीद रहे हैं, एक तरफ वो एआई वाले स्टॉक्स खरीद रहे हैं। इस साल मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक शायद हो सकता है हमें एक दूसरा माहौल देखने को मिले।